आज हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लोगों ने इनवर्स फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस कर रहे थे तब इनवर्स फंक्शंस पढ़ा था। हाउ वर यू कैलकुलेटिंग इनवर्स फंक्शंस? कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? हमारे इनवर्स फंक्शन क्या था? कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने बात करी थी, है ना, कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? लेट f बी अ फंक्शन, है ना, फ्रॉम सेट x टू y। ठीक है, तो f कहां से कहां तक है? x टू y। तो f इनवर्स कैसा दिखेगा? f इनवर्स वुड बी अ फंक्शन फ्रॉम y टू x सच दैट व्हाट? f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू द आइडेंटिटी फंक्शन। बेसिकली दोनों इक्वल यहां तो नहीं कर सकते आप इस केस सिनेरियो में, क्योंकि f ऑफ f इनवर्स कहां से जाएगा? y टू y, that will be equals to identity function over y, and f inverse of f कहां से कहां तक जाएगा? x to x, and that will be equals to identity function of x। yes, यही था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे हमने इनवर्स पढ़ा, अब हम पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? साइन एक्स, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक। यस, तो हमारे पास क्या आते हैं? पर्टिकुलर फंक्शंस की अब हम लोग बात करते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और अब हम उनके इनवर्स फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर्स, रेंज -1 to 1। कॉस का डोमेन पूरा क्या होता है? रियल नंबर्स, रेंज क्या होती है? -1 to 1। ऑन दी अदर हैंड tan, tan का डोमेन क्या होता है? जब हम लोग ने बात करी थी फंक्शंस की, जो कैसे दिखते हैं, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो वो कहां डिफाइंड होते हैं? फॉर ऑल x सच दैट x इज नॉट, g ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हुआ वैसे ही फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो tan कैसा फंक्शन है? sin x अपॉन cos x। तो कहां कहां डिफाइंड नहीं होगा? जहां पे cos x 0 होगा। cos x कहां कहां 0 होता है? π/2 पे और 3π/2 पे। यस और नो? cos x कहां कहां 0 होता है? 2n+1 π/2 पे। तो इसका डोमेन कैसा आता है? ऑल दोज x इन R, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे लिखा हुआ है, R माइनस ऑल दोज x सच दैट व्हाट? x is equals to what? 2n+1 π/2। yes or no? where n belongs to what? integers। 2 इनकी वैल्यू कहां तक जाती है? रेंज क्या होती है इनकी? सारे रियल नंबर्स। यस, tan x का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है ना tan x का ग्राफ। तो y की तो ये सारी वैल्यूज लेता है। यस और नो? तो रेंज कितनी आती है? पूरी यार। फिर हम लोग आते हैं कॉट पे। तो कॉट में जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां कॉट डिफाइंड नहीं होगा। साइन किस पे 0 होता है? ऑल n पाइस पे। यस और नो? साइन कहां कहां 0 होता है? फॉर ऑल n पाई। सो x where x is equals to n pi and n belongs to z, to again entire range R। अब आपका आता है सेक। तो सेक कहां से कहां तक जाएगा? सेक इज 1/cos। यस और नो? तो सेक कहां कहां डिफाइंड नहीं होगा? जहां जहां पे cos 0 होगा। cos कहां कहां पे 0 होगा? 2n+1 π/2 पे। यस, तो ये r माइनस एक्स गोइंग x इज इक्वल्स टू 2n+1
pi/2 such that n belongs to the integers. Yes, and ये जाएगा कहां तक? If sin cos x is between -1 and 1, then 1 upon cos x would be between again -1 and 1. Yes or no? अगर मैं कह रही हूं कि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 to 1, तो 1 अपॉन cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? होगी कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो sin x cos x का कर लिया था, tan x भी हो गया था हमारा। फिर हम आते हैं cot x भी तो हो गया था, तो यार क्यों मिटा दिया मैंने? sec x। तो जब sec x की बात करते हैं तो sec x हमारा कहां कहां डिफाइंड नहीं होगा? जहां पे cos x 0 होगा। तो cos x कहां कहां पे 0 था? 2n+1 pi/2 पे फॉर ऑल n इन z। बट नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि रेंज क्या होगी, तो रेंज क्या होगी हमारी? cos x की रेंज क्या होती है? -1 to 1। तो हमारी sec x की रेंज कैसी दिखेगी? 1 अपॉन cos x की। इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। यस, सो इसकी रेंज कैसी दिखेगी? r -1, क्योंकि इसकी रेंज में क्या क्या नहीं है? ऑल दी एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, वही तो नहीं है इसकी रेंज में। sec x इज नॉट लाइंग बिटवीन -1 to 1। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग cosec x की बात करेंगे तो वो कहां से जाएगा? जहां पे भी साइन 0 होगा वो वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। सो ऑल दोस आर x सच दैट x इज इक्वल्स टू n pi where n belongs to integers. Yes, to where again cos sin x also varies from -1 to 1, तो इसकी भी रेंज क्या होगी? r -1 to 1। yes, make sense? ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग बात कर रहे थे। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करी, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करती हूँ तो वो मेरा कैसा दिखना चाहिए? बाय द डेफिनेशन ऑफ अ इनवर्स फंक्शन। अभी मैंने इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी? एंड f इनवर्स ऑफ f of y शुड बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ x। यस, सो मेरा साइन x कहां से कहां तक डिफाइंड है? मैंने अभी देखा, डोमेन और रेंज सब देखा। मेरा साइन इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? एग्जैक्ट ऑपोजिट। जो मेरी डोमेन थी साइन x की वो उसकी रेंज हो जाएगी, और जो रेंज थी वो उसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। यही होता है। एट सच दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? आइडेंटिटी। यस, एंड बिकॉज दोनों ही दोनों क्या है? सबसेट ऑफ R है, तो हम आइडेंटिटी ऑन R ले सकते हैं इसे, नो प्रॉब्लम, राइट। दोनों क्या है? सबसेट। डोमेन और रेंज साइन x की दोनों क्या है? सबसेट्स ऑफ R, राइट। एक R से -1 to 1 ही तो डिफाइंड है, तो -1 to 1 इंटरवल R का सबसेट नहीं है? R का ही सबसेट है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हम इसको ले सकते हैं आइडेंटिटी ऑन R। सो ये कैसा दिखेगा? साइन x कैसा दिखना चाहिए? इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x 1 दिखना चाहिए। बहुत कमाल की बात कर दी आपने। फिलहाल जो भी है, सो अगर ये मेरे पास डेफिनेशन है तो दैट मीन्स व्हाट? दैट साइन ऑफ x, यस, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। And also I can write it as sine of sine inverse of x is equals to x. Yes, both are the same thing or not? Sine of sine inverse of x कितना आना चाहिए? Identity over R का x, which is what? x. Yes or no? Yes. तो ये sine of sine inverse of x भी ऐसा आ जाएगा। Now by this concept, if I am saying that let y be equals to sine x, so then can I say that sine inverse of y is equals to x? Yes or no? Yes. How? कि मैंने दोनों पे क्या लगाया? साइन इनवर्स। जैसे ही मैं साइन इनवर्स और साइन इनवर्स लगाऊंगी वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा? इससे क्या इंप्लाई होता है? दैट मैंने जैसे ही किया कि साइन इनवर्स लगाया ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। यस,
सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। मेरे से क्या कह रहा है, दैट दिस विल एग्जैक्टली बी इक्वल्स टू x. So this implies what? That sine inverse of y is equals to x, जो मैंने यहाँ पे लिखा है. Yes. So now what is exactly happening is कि जब हमारा y is equals to sin x का ग्राफ जो भी आ रहा था, अब हमारे पास क्या आ रहा है, that x is exactly equals to sin inverse of y. तो अब मेरा डोमेन क्या हो गया, जो मेरी रेंज थी और जो मेरा रेंज थी वो मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया. यस. तो अब मेरे पास यहाँ पे जो साइन एक्स का मेरा ग्राफ आता था वो कैसा आता था, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड सो ऑन. और यहाँ कैसा आता था, -π/2, -π, -3π/2 एंड सो ऑन. और इस पे ग्राफ कैसा दिखता था मेरा, लड़कियों, ऐसा आता था. यस और नो. और ये कैसा दिखता था इस पे, π/2 पे इट शुड बी -1, 1 एंड लाइक दिस. यस, ये मेरा sin x का ग्राफ आता था. Now what it in this is happening is whatever the value I put on y that will give me x. इसका मतलब अब मेरा क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने अगर y डाला 0 तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना आएगा मेरे पास, 0, π/2. कैसे देख रही हूं मैं कि जहां जहां मेरी वैल्यूज, अगर मैं मेरी अब डोमेन रेंज हो गई है, रेंज डोमेन हो गई है, तो मेरी साइन 0 पे क्या वैल्यू थी, फॉर 0 y मेरी साइन x कितना आ रहा था, 0. फॉर π/2 मेरा कितना आ रहा था, 1. यस. इन बिटवीन मेरे पास और भी वैल्यूज थी, जैसे कि π/6 दैट इज 30 डिग्री, कितना आता था साइन 30, आ रहा था. साइन 45, साइन π/4 कितना आ रहा था, 1/√2. यस. तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही थी. तो जैसे ही मेरी साइन फॉर x इज इक्वल टू, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा y और ये मेरा है साइन इनवर्स ऑफ x. यस, यही तो है मेरा y. दिस इज y एंड दिस इज x. सो अब मेरा डोमेन क्या हो गया है, y. तो मैं कौन सी वैल्यूज रखती हूँ, 0. तो मेरी 0 पे वैल्यू क्या आएगी, 0. फॉर y इज इक्वल्स टू 1 मेरी वैल्यू क्या आएगी, π/2. फॉर y इज इक्वल्स टू हाफ मेरी वैल्यू क्या आएगी, π/6. सो अब मेरा जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, ये x है, x एक्सिस है, और अगर ये y एक्सिस है, x डैश x एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो मेरा अब एग्जैक्टली ग्राफ कैसा दिखेगा, 0, -π/2, -π, π/2 प्लस π एंड सो ऑन. और ग्राफ कैसा दिखेगा मेरा, यस और नो, एग्जैक्टली इसका ही ऑन. अब जो मेरा एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रही थी वैल्यूज, अब वो मेरी कहाँ हो रही है, y पे. और जो मेरी वैल्यूज y पे प्लॉट हो रही थी अब वो कहाँ हो रही है, x पे. यस. सो फॉर ऑल दीज वैल्यूज ऑफ y कैन आई नॉट राइट इट एज साइन इनवर्स ऑफ y. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x. दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x. यस. तो ये मेरा साइन इनवर्स ऑफ y की वैल्यूज हो गई और y की वैल्यूज हो गई. तो मेरा इवेंचुअली क्या हो रहा है, मेरी x एक्सिस मेरी y एक्सिस से इंटरचेंज हो जाएंगे. मेरा साइन इनवर्स ऑफ y का फंक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा. मेक सेंस. हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की. तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो f इनवर्स कहाँ से डिफाइंड होता है, y टू x, सच दैट f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी ऑफ y एंड f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ x. राइट. तो अब इसी की बजाय अगर मेरे पास क्या आ जाता है, फंक्शंस क्या होते हैं मेरे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर होते हैं, तो अगर मेरे पास फंक्शंस कैसे हैं मेरे, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अब हम उनके इनवर्स की बात करेंगे. ठीक है. सबसे पहली बात तो मेरे पास ये आती है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स ऑफ x, इट इज नॉट इक्वल्स टू साइन x इनवर्स. ठीक है. Why? Because sin x inverse looks like 1 upon sin x, but this is not equals to 1 upon sin x. तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल हट जाना चाहिए. ठीक है. Why? Because sin x क्या है, एक रियल वैल्यू है.
तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो, साइन एक्स का इनवर्स मतलब क्या हुआ, किसी रियल नंबर का इनवर्स। तो किसी भी रियल नंबर का इनवर्स कैसे आता है, अगर ए रियल नंबर है तो ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a। वेर एज साइन कैसा है, साइन इज अ फंक्शन, राइट, साइन इज अ फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो अ, साइन इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन। समझ में आ रही है बात, साइन एक्स और साइन में फर्क है, साइन इज अ फंक्शन, साइन एक्स इज अ रियल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एक्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फंक्शंस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो सबसे पहले मैंने साइन फंक्शन की बात करी, तो साइन का डोमेन क्या होता है, मेरा डोमेन क्या डिफाइंड है साइन का, ऑल आर्स, और मेरी रेंज क्या होती है -1 to 1। यस, तो अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो मेरा इसमें डोमेन क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मैं इनवर्स कब बात कर सकती हूँ, क्या सारे फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। कौन से फंक्शंस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होते हैं, पढ़ा था ये। क्या साइन एक्स इन जनरल बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन जनरल बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शंस का क्या मतलब होता है, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 मुझसे क्या कहता है, 1 1 मुझसे कहता है दैट एवरी इमेज शुड, एवरी एलिमेंट शुड हैज अ यूनिक इमेज। हर एलिमेंट की कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट साइन 0 की वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन पाई, साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0। इसका मतलब साइन फंक्शन क्या है, 1 1 तो नहीं है, ऑन टू है। -1 to 1 पे जैसे ही मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, क्योंकि वो -1 to 1 सारी वैल्यूज लेता है। बट क्या 1 1 है, नहीं है। तो मुझे इसको 1 1 बनाना पड़ेगा फॉर साइन इनवर्स एक्स टू एग्जिस्ट। यस और नो। तो अगर मैं r को रिस्ट्रिक्ट कर दूं ऑन द डोमेन -π/2 to π/2, यस, तो क्या मेरा फंक्शन फ्रॉम साइन इनवर्स, साइन फ्रॉम -π/2 to π/2 टू -1 to 1 एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो जैसे ही मेरा 1 1 हो गया, मेरा साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। साइन इनवर्स मेरा कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, -π/2 to π/2 टू -1 to 1, राइट। सो सिमिलरली मैं साइन को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 टू π/2। आई कुड हैव आल्सो रिस्ट्रिक्टेड साइन टू व्हाट, मैं इसको और भी तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ, कैसे, π/2 टू 3π/2 कर सकती हूँ मैं, यस और नो। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पाई पाई के इंटरवल पे, जब भी मैं पाई टू पाई इंटरवल की बात करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 3π/2। और आई कुड हैव ऑल्सो गॉन फ्रॉम -3π/2 टू π/2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जितना हम किसी पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और ये सारे फंक्शंस कहां से कहां तक जाएंगे, -1 to 1, यस। और ये सारे कैसे होंगे, 1 1 एंड ऑन टू। तो ये सारी मैं क्या कहती हूँ, ये ब्रांचेस कहती हूँ मैं ऑफ साइन इनवर्स, क्योंकि साइन एज अ फंक्शन हैज नो प्रॉब्लम, बट फॉर साइन इनवर्स आई हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन। और जैसे मैं साइन फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट करती हूं, तो मैं किसी ना किसी ब्रैकेट पे तो करूंगी ना। आई हैव हाउ मेनी ब्रैकेट सच, हाउ मेनी सच इंटरवल्स आर पॉसिबल, इन्फिनिट नंबर ऑफ इंटरवल्स आर पॉसिबल, राइट। जितने भी मैं पाई पाई इंटरवल्स के ब्रैकेट लेती जाऊंगी, उतने पे मेरी साइन की वैल्यू सेम आती जाएगी, राइट। सो आई कैन मेक, सो ये सारी क्या कहती हूँ मैं, ब्रांचेस कहती हूँ। व्हाट डू आई कॉल देम, ब्रांचेस। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच, द प्रिंसिपल ब्रांच इज -π/2 टू π/2, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच। और बाकी सब मेरी कैसी होती है, ब्रांचेस है, दे आर अदर ब्रांचेस। व्हाट इज माय प्रिंसिपल ब्रांच फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, -π/2 टू π/2, मेक सेंस। इसके बाद जब मैंने बात करी ग्राफ की, तो मेरे पास क्या आता है, दैट मैंने पढ़ा था दैट f ऑफ f इनवर्स ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू x, जब मैं इनवर्स फंक्शंस की बात करती हूँ, राइट, यस और नो, राइट। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसकी बात करती हूँ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ऐसे ही मैं कह सकती हूँ दैट f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू अगेन x। दोनों ही तरीके से मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए,
है ना। तो अब मेरे पास क्या होता है कि मैं ये मेरे पास ही आ रहा है, तो अब मैं इसी की जगह अगर साइन एक्स की बात करूं तो मैं क्या नहीं कह सकती दैट इफ दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। यस, इफ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं यहीं पे एफ ऑफ एक्स को क्या मान लूं बाय वाई, तो मैं इससे ये कह सकती हूँ दैट एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यस यस, और यहां से मेरे पास क्या आएगा, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, इफ आई हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन इसमें मैंने अगर लगाया इसको इन दिस, तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय दिस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई देन व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यस, सो मैंने बताया था अभी कि क्या हो जाता है, डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो मेरी जो, अगर मैंने बोला कि डोमेन मेरा कैसा था फॉर एक्स एंड सपोज साइन एक्स, तो मेरे पास कैसी वैल्यूज आती हैं, मैं 0 पे साइन एक्स कैसा आता है मेरा 0, एंड देन व्हाट आई हैव इज पाई बाय 6, पाई बाय 6 पे मेरा साइन एक्स कैसा आता है 1/2, and then what I have is pi by 4, pi by 4 पे I have 1 upon root 2, and then I have pi by 3, what do I have value as, the root 3/2, pi by 2, and so on and so forth. Yes, तो अभी मेरा क्या है, मैंने बोला sin y is equals to sin x, तो जैसे ही मेरा इन टर्म, जैसे ही मैं फंक्शन कौन सा ले रही हूँ, साइन इनवर्स, जैसे मैं साइन इनवर्स लेती हूँ मेरा डोमेन क्या हो जाता है y, और मेरा रेंज क्या हो जाती है x। यस, तो मेरा अगर साइन एक्स का ग्राफ आता है ऐसे, तो मेरा साइन, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का, ये क्या है 0, ये क्या है पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, तो मेरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अभी मैंने कैसे बताया था, कैसा आता है, यस, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, पाई बाय 2 पाई, और ये मेरा कैसा है एक्स डैश एक्स, ये 0 है, ये 1 है, और ये कैसा है -1 है। यस, वाई डैश एंड वाई। तो अब मेरे पास क्या आता है, ऐसी मैंने cos x के लिए अगर मैं बात करूं तो शुड आई रब दिस, यस। तो अब अगर मैं cos x की यहीं पे बात कर रही हूं, तो मैंने cos x का रेंज और डोमेन क्या बताया था, when I was talking about cos x, I said कि मेरा cos x कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, फ्रॉम r टू अगेन -1 to 1, राइट। नाउ अगेन सेम, अगर उसी में मैं जाऊं तो cos इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब cos 1 and on 2 होगा। तो cos on 2 तो है, बट क्या cos 1 है, cos 1 नहीं है, तो मुझे फिर से इसका डोमेन क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक ऐसे सब इंटरवल पे आर के, सच दैट मेरा cos कैसा हो जाए 1 and on 2। तो कहां पे रिस्ट्रिक्ट करूं मैं, 0 to पाई, जैसे ही मैंने cos 0 to पाई रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, मैं cos अगर 0 to पाई रिस्ट्रिक्ट करती हूं, तो क्या मेरा cos फ्रॉम 0 to पाई टू -1 to 1 एक 1 फंक्शन है, ग्राफ cos x के ग्राफ पे जाते हैं, ठीक है, तो 0 पे cos x कैसा होता है 1, यस। तो ये मेरा क्या है 0, ये मेरा क्या है पाई बाय 2, और ये मेरा क्या है पाई। तो cos x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 1 to -1 जाती है। तो क्या 0 to पाई के बीच में मेरी सारी वैल्यूज कवर्ड हैं, तो जैसे ही मैं 0 to पाई पे रिस्ट्रिक्ट करूंगी, वैसे ही मेरा cos 1 फंक्शन नहीं हो जाएगा, मेरा cos 1 फंक्शन हो गया, मतलब cos इनवर्स x एग्जिस्ट करने लगा, कहां से कहां तक, -1 to 1 to 0 to पाई, यस और नो। ऐसे ही मेरे पास और कितने इंटरवल्स आ सकते हैं, कैन आई नॉट से -पाई to 0, और कैन आई नॉट से पाई to 2 पाई, और 2 पाई to 3 पाई, यस और नो, और -2 पाई to पाई, माइनस पाई सॉरी, ये सारी मेरी ब्रांचेस हैं। मेरी प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी होगी, 0 to
पाई। तो 0 to पाई मेरी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, कॉस इनवर्स मेरा इन सब पे डिफाइंड होगा, और ये सारी मेरी कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मेक सेंस और नॉट? ठीक है, तो ये मेरी इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी आएगी मेरी, 0 to पाई। ठीक है, और अगर मेरा cos x का ग्राफ कैसा जा रहा है, लेट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड लेट्स कंप्लीट इट, तो ये कैसा आएगा, -π/2, और ये कैसा आएगा, -π। और मेरा cos का ग्राफ अगर ऐसा दिखेगा तो ये कैसा है, cos x का ग्राफ है, तो मेरा cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखेगा, बाय द सेम वैल्यू। मेरी रेंज क्या हो जाएगी, मेरा डोमेन, और मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, मेरी रेंज, और मेरा ग्राफ कैसा आएगा फिर उस केस सिनेरियो में, यस और नो, ये 0, ये कैसा है मेरा, -π/2, और ये कैसा है मेरा, -π, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, x'(x), y'(y), ये मेरा कैसा है, cos इनवर्स x का ग्राफ है, करेक्ट। इसी के बजाय मेरा जब मैं बात करती हूँ cosec x की, सपोज, सो मेरा cosec x कैसा होता है, 1/sin x, राइट। तो जब मैंने cosec x का मैंने डोमेन बताया था तो वो कहां से कहां तक था, डोमेन क्या था, जहां पे भी साइन 0 नहीं होगा वो सारे वैल्यूज, तो r माइनस व्हाट, ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल्स टू n पाई फॉर n इन z, और मेरा डोमेन क्या था cosec x का, r -(-1 to 1), यस, बिकॉज साइन एक्स कहां से कहां तक जाता है, -1 to 1, तो 1/sin x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, r -(-1 to 1). अगेन क्या cosec x मेरा ग्राफ है जो क्या कहते हैं 1/1 और onto दोनों है, क्या मेरा cosec x इज अ 1/1 एंड onto ग्राफ, यस और नो, नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि cosec x में भी जहां जहां sin x की वैल्यू रिपीट होती है वहां वहां cosec x की वैल्यू भी तो रिपीट होती है, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मैं cosec x को मैं किस पे फिर रिस्ट्रिक्ट करूंगी, अगर मैं cosec x को -π/2, 2π/2, बट व्हाट इंक्लूडेड, n π, यहाँ पे n π क्या आएगा, 0 ही तो है, सिर्फ n इज इक्वल्स टू 0 के लिए तो है, क्योंकि -π इज आउट ऑफ द रेंज एंड +π इज आउट ऑफ द रेंज। इससे रिस्ट्रिक्ट करके अगर मैं cos x को लेके जाऊं r माइनस माइनस, तो क्या ये 1/1 onto हो गया, तो क्या मेरा cosec इनवर्स x आएगा, आएगा cosec इनवर्स कहां से कहां तक, r -(-1 to 1 to -π/2 to π/2 -0), ये मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल ब्रांच। और ऐसी कितनी ब्रांचेस और आएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस, बट प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच क्या है मेरी यहाँ पे, -π/2, 2π/2 -0। इसके अलावा मेरी कौन कौन सी ब्रांचेस हो सकती हैं, -3π/2 to -π/2, इसमें से क्या माइनस करूंगी मैं, -π, यस, इसके बीच में कौन सा n पाई आ रहा है, -π। ऐसे ही मैं पॉजिटिव पे भी जा सकती हूँ, π/2 to 3π/2 -π। सो ये सारी मेरी ब्रांचेस हैं, और मेरी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच कौन सी है, π/2 to -π/2। और cosec x, मेरा cosec x का ग्राफ कैसा दिखता था, मेरा cosec x का ग्राफ कैसा दिखता था, सारे n पाइस तो है ही नहीं मेरे इसमें, ठीक है, और -1 से 1 तक की वैल्यू भी नहीं है ना, -1 से 1 तक का तो पूरा रेंज ही नहीं है इसमें, है कि नहीं है, ये तो है ही नहीं ना वैल्यूज, तो मेरी वैल्यूज कैसी दिखती थी, एंड आई ऑल्सो डोंट हैव n पाइज इन इट एट ऑल। सो व्हाट डू आई हैव इज π/2, और जैसी पाई आएगा वो तो है ही नहीं मेरे, -π भी नहीं है, -π/2 है, पाई है क्या मेरी रेंज डोमेन में, तो जो जो मेरी डोमेन में नहीं है मुझे हटाना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा आता था, यस और नो, तो यही इसको मैं क्या करूंगी, इन्वर्ट कर दूंगी, तो मेरा कैसा आ जाएगा, cosec इनवर्स x का ग्राफ कैसा दिखना चाहिए,
यस, यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय टू, और यहाँ कितना आएगा, पाई बाय टू। यस, सो पाई बाय टू वाला मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा, और ये कैसा दिखेगा, ऐसा। ये दिखेगा कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। समझ में आ रहा है प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, ग्राफ्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, आ रहा है। तो अगर मैं बाकी सबकी फटाफट प्रिंसिपल ब्रांच निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑन टू तो हैं पर वन वन नहीं होते हैं, तो हमें उन्हें वन वन बनाना पड़ेगा ताकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। सो मेरा साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया। सेक, सेक क्या था, 1 cos x। तो इसका मेरा वो क्या आता था, डोमेन, जहां पे भी cos 0 ना हो, विच इज r माइनस ऑल दोस x सच दैट 2n+1 पाई बाय 2 x इज इक्वल्स टू दिस। यस, फॉर n इन व्हाट, इंटीजर्स। 2 ये जाता कहां से कहां तक था, r माइनस माइनस 1 to 1। यस, तो अब इसका वो कितनी आएगी, बताएं बताएं। सेक एक्स का मेरी प्रिंसिपल ब्रांच क्या आनी चाहिए, 0 to पाई बाय 2, नहीं 1 0 to पाई, जिसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी, पाई बाय 2। तो जैसे ही मैं सेक को यहां से यहां तक लूंगी, टू r माइनस माइनस 1 to 1, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। सेक एक्स मेरा क्या होता है, 1 cos x। मेरी cos x की प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच क्या थी, 0 to, तो मेरी sec x की क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, पाई बाय 2। तो ये जाएगी मेरी, तो sec इनवर्स x आएगा मेरा इस पे। मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, बाकी और ब्रांचेस भी हो सकती है मेरी, वो कैसी दिखेंगी, माइनस पाई टू पाई माइनस माइनस पाई बाय 2, या फिर पाई टू 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2। यस, ऐसे ही मैं अगर बात करूं, ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच है, ठीक है। इसी की बात अगर मैं बात करूं, क्या बचा, कॉट या टैन की, तो टैन मेरा कहां कहां नहीं डिफाइंड होता है, जहां जहां पे कॉस 0 होता है, सिमिलर टू दिस। ये आएगी मेरी वैल्यू, r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। यस, टू वेयर, r, पूरे r तक जाता है ये। तो इसकी वो क्या आएगी, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यस, यस और नो, क्या टाइम पूछो। tan x की क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बट क्या पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 इंक्लूडेड है, डोमेन में ही नहीं है। 2n+1 पाई बाय 2, तो ये कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट्स माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, है ना, क्योंकि 2n+1 पाई बाय 2 पे तो tan x डिफाइंड ही नहीं है। उसके बाद मेरे पास क्या आती है, cot। cot would be what, cot is r minus defined on what, r minus all those x such that x is equals to n pi, for n belonging to integers to r। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच क्या होगी, जिसपे ये 1 1 और 1 2 होगा, 0 to पाई। 0 इंक्लूड होगा पाई, तो ये कैसी दिखेगी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, 0 to पाई ओपन ब्रैकेट्स। राइट, समझ में आया प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच किसकी क्या होती है। अगर मेरा tan x का ग्राफ कैसा आता है, 0 पाई बाय 2 पाई, पाई पे इट इज नॉट डिफाइंड। ऐसे ही माइनस पाई बाय 2 पाई माइनस पाई पे इट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, it will look like
यस और नो? मेरा tan का ग्राफ कैसा आता है? थैंक यू फॉर टेलिंग मी कैसा आता है, बट यस क्योंकि 0 पे क्या वैल्यू होती है tan की? 0. tan at 0 is 0, but tan at π/2 is not defined. तो मैंने cot का ग्राफ बनाना शुरू कर दिया और मुझे किसी ने बोला भी नहीं. राइट, सो मेरा क्या 0 π/2 पे is tan not defined ना, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट बनाऊंगी ना, पाई पे थोड़ी बनाऊंगी. माइनस π/2 एंड देन पाई पे इट इज डिफाइंड. पाई एंड माइनस पाई पे tan is defined. Where is tan not defined? 2n plus 1 π/2 पे. तो ये कैसा दिखेगा? 0 पे 0 एंड देन प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी. सिमिलरली माइनस पाई और पाई पे कैसा होगा? 0 एंड देन माइनस 3 π/2 पे इट वुड बी नॉट डिफाइंड. सिमिलरली प्लस 3 π/2 पे इट वुड बी नॉट डिफाइंड. एंड हाउ इट वुड लुक लाइक नाउ? Yes, this is tan x का ग्राफ. तो tan इनवर्स x का क्या होगा? उल्टा नहीं हो जाएगा. डोमेन विल बिकम रेंज एंड रेंज विल बिकम डोमेन. तो 0 you have minus π/2, you have minus pi, you have minus 3 π/2. So not π/2 पे not defined, minus 3 π/2 पे not defined. You have again π/2, you have pi, and you have 3 π/2. Not defined on π/2, not defined on 3 π/2. So what do you have is 0 पे 0. You will have what? This kind of a graph. Yes? Make sense? So ये किसका ग्राफ है? tan x का. ये किसका ग्राफ है? tan इनवर्स x का. Yes? tan इनवर्स या sin इनवर्स को हम क्या कहते हैं? आर्क साइन या आर्क tan फंक्शंस भी कहते हैं. नाम है. tan इनवर्स को हम क्या कहते हैं? आर्क tan भी कहते हैं. This is exactly tan inverse. It is a way of writing or saying things. Next हम लोग किस पे आते हैं? हमने क्वेश्चन किया था प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांचेस के क्वेश्चंस करने हैं हमें, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद खत्म हो जाएगी. So मैं जब बात कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? दैट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है. तो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है मेरी? साइन की. माइनस π/2 टू π/2. तो इफ आई से दैट इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, दिस विल इम्प्लाई व्हाट? दैट साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2. So for what value of y between minus π/2 to π/2 is sin y is equals to 1/√2? π/4. So this implies what? That sin π/4, we have that sin π/4 is equals to 1/√2, and this will imply what? That y is equals to π/4. So what is the principal value of this function? Principal value of this function is y is equals to π/4. On the other hand, जब हम example number 2 की बात करते हैं तो हमसे कह रहा है that cot inverse of -1/√3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो मेरी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है कॉट की? ओपन ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट पाई. यस, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच मेरी ये है. तो व्हेन आई से दैट कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज इक्वल्स टू y, दिस विल से व्हाट? दैट दिस इंप्लाइज दैट कॉट y is equals to -1/√3. So for what value of y is cot y equals to -1/√3 and y should be between what? 0 to pi. This is my principal branch, right? तो मुझे प्रिंसिपल ब्रांच में ही तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे से क्या पूछी है? प्रिंसिपल वैल्यू. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई सेड आओ सब तेलीबाग चले. ठीक है, मेरी प्रिंसिपल ब्रांच कहां से कहां तक है? ठीक है, आओ सब तेलीबाग चले वाला हम काम करते हैं. एक तो यहाँ पे क्या है? हमारी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? 0 to पाई, राइट?
तो मेरी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 to पाई। सो जब मैं इसकी बात करती हूँ तो मेरी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 to पाई। और मुझे कौन सा y निकालना है, so that cot y is equals to -1/√3। So when we talk about or in the first quadrant, all A stands for all, so all the values are positive. Yes. When we come to the second quadrant, sign is positive. Yes, sign is positive and cos is negative. negative. Sin is positive and cos is negative, and hence cot is Negative. So what do I say is that इसमें मैं कहाँ से आऊंगी, पाई माइनस एक्स कहाँ आएगा मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इफ x is in the first quadrant, मेरा पाई माइनस एक्स किधर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। So when I am talking about, मेरा cot पाई माइनस एक्स की क्या वैल्यू होती है, माइनस cot x। यस, ये मैंने किस में पढ़ाया था, क्लास 11 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे। तो cot पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cot x। सो व्हेन आई एम सेइंग माइनस cot x, इसका मतलब क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मेरा ये किसके बराबर आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√3। मुझे इसके बराबर लाना है, तो इसका मतलब मेरा cot x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I must find an x such that cot x is equals to 1/√3. So for what value of x cot x is equals to 1/√3? Pi by 3. Yes. Cot x क्या होता है, cos x upon sin x. Cot x is cos x upon sin x. So जब हम sin x की वैल्यू मेरी √3/2 कब होती है, pi by 3 पे। So for x is equals to pi by 3. For x is equals to pi by 3, my cot pi by 3 is equals to 1/√3, right? So अगर मुझे -1/√3 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 3। यस, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर चाहिए वैल्यू, तो मेरी कितनी होनी चाहिए, पाई माइनस पाई बाय 3। सो पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cot 2 पाई बाय 3? That would be minus of cot pi by 3. What is cot pi by 3's value? 1/√3. So this will be equals to minus 1/√3. So what is my y? 2 pi by 3. Make sense? Yes, पिछली समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, पूरा पूरा समझ में आया। Yes.